नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चन सीरीज अच्छे लगें तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ए फोर्ट्रान, बी अबेकस, सी अल्फा, डी बीटा। राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्ट्रान, जो प्रथम कंप्यूटर भाषा है, प्रोग्राम के लिए विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया में प्रथम नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ए सीवी रमन, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो एशिया में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले जो है वो पहले व्यक्ति हैं। इन्हें 1913 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था और इन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। और ये हैं सीवी रमन, इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। द्वितीय नोबेल प्राइज़ दिया गया था सीवी रमन को, पहला रविंद्रनाथ ठाकुर को। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। और स्वदेशी आंदोलन के समय में उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत अमार सुनाल बांग्ला, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है और भारत का भी राष्ट्रीय गीत है, इसका हिंदी संस्करण जो है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस के नाम पर रखा गया है? ए नरेंद्र मोदी, बी भूपेंद्र हजारिका, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर है भूपेंद्र हजारिका। इनका जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है वो भूपेंद्र हजारिका के नाम पर रखा गया है। इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो भूपेंद्र हजारिका जी हैं वो असम के रहने वाले हैं। असम के सादिया नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था तथा इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो ये असम में इनका जन्म हुआ था, ये असम राज्य में। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार, कवि और गायक हैं और इन्हें 1992 में दादा साहब फाल्के अवार्ड तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भूपेंद्र हजारिका जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ए भारत, बी यूरोप, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप को जो है वो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये 3 तरफ से जो है वो जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है वो भूमि या स्थल खंड से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान होता है? मतलब ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में कौन सा दर्रा पड़ता है? ब्रेनर दर्रा, बी पाक दर्रा, सी स्विच कैनाल और डी सिकंदरा दर्रा। राइट आंसर है ब्रेनर दर्रा। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में जो दर्रा पड़ता है, जो मार्ग प्रदान करता है, वो है ब्रेनर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी रूस, सी कनाडा और डी अमेरिका। राइट आंसर है रूस। ये जो भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य है वो जो है वो रूस से लिया गया है और ये एकमात्र जो है वो प्रावधान है जो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन है 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1992, 1 जनवरी 1996। राइट आंसर है 1 जनवरी 1949। 1995 में जो है वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। WTO की स्थापना जो वो 1 जनवरी
1949 को की गई थी और जो इसका मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फूलों की खेती का अध्ययन किस वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है? ए फ्लोरिकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर और डी एक्स्ट्रोलॉजी। राइट आंसर है फूलों की खेती जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है वैज्ञानिक विधि में। ठीक है, और भी जान लेते हैं। जो हॉर्टिकल्चर है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जबकि उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं और मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस विधि द्वारा कपूर ठोस से वाष्प में परिवर्तित होता है? ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन विधि, सी भाप विधि, भाप आसवन और डी वर्ण लेखन। राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर जो है वो ठोस से वाष्प में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए डायनेमो, बी माइक्रोफोन, सी विद्युत सेल और डी विद्युत बल्ब। ये बल्ब लिखा है, ये बल्ब है, बल्ब। नेक्स्ट इसका जो आंसर है वो है डायनेमो। डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? स्वदेशी ए ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र, बी रविंद्रनाथ, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 से प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो प्रकाशन हुआ था संजीवनी नामक पत्रिका में 1905 में जो है वो प्रकाशित हुआ था यह विचार स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। इस समय पे जो वायसराय थे कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस देश से है? ऑप्शन ए माली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी नाइजीरिया और डी मलावी। ये जो हैं इब्राहिम बाउलकर जो है वो माली, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ मनाया गया है? ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी गंगानगर और डी जयपुर। ये सभी जो हैं वो राजस्थान के हैं। तो अगर ऑप्शन में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज किस राज्य में बनाया गया है, तो आंसर होगा राजस्थान में बनाया गया है। और राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? तो राइट ऑप्शन है जैसलमेर में बनाया गया है, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा ये क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।